ये कहानी है दिव्या की। दिव्या जो कि अपने पिताजी के साथ माधवपुर गांव में रहा करती थी। दिव्या के पिताजी यूं तो पैसे से किसान थे, पर अपनी बिटिया के हर एक ज़रूरतों को पूरा करते थे। और इसका एक कारण ये भी था कि वो अपने बिटिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। छोटी सी उम्र में दिव्या ने अपने माता को खो दिया था, पर उसके पिताजी ने कभी उसे माँ का कमी महसूस होने ही नहीं दिया। एक दिन की बात है। देख बिटिया, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है और वो लोग कुछ ही दिनों में तुझे देखने हमारे घर आ रहे हैं। इस बार तुझे मेरी कसम है, तू उनके सामने कुछ भी उठपटांग सी हरकतें नहीं करेगी, समझ रही है? पर बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा है मुझे शादी नहीं करनी। मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मुझे शादी नहीं करनी बाबा, मुझे आपके साथ रहना है। अरे बिटिया, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है, पर अगर तू सच में मेरी इज्जत करती है ना, तो इस बार इस रिश्ते को तू ना नहीं कहेगी। उसी गांव में मंदिरा नाम से एक औरत रहा करती थी। उस औरत में कुछ ऐसी बातें थी जिसके वजह से कोई भी गांव वाला उससे ऊंची आवाज़ में कभी बात नहीं करता था। सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो किसी को कुछ भी कह दे, पर पलट के उसे जवाब देने का हिम्मत उस गांव में कोई भी नहीं करता था। अरे मंदिरा बहन, तुम गुस्सा ना करो। इस बार बारिश के कारण फसल वगैरह खराब हो चुका है, इसीलिए थोड़े ज्यादा दामों में बेच रहा हूँ। तेरे फसल खराब हुए हैं तो उसमें मैं क्या करूं? मुझे तो उसी दाम में सब्जियां चाहिए जिस दाम में मैं पहले खरीदती थी। नहीं तो रामू, तुझे तो मेरे बारे में पता ही है। मंदिरा के पीठ पीछे तो लोग काफ़ी बातें किया करते थे, पर उसके सामने कुछ कहने का हिम्मत किसी में नहीं था। और इसके पीछे का कारण था काला जादू। मंदिरा को तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान था और इसी वजह से गांव वाले उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। एक दिन की बात है, पड़ोसी गांव से कुछ लोग दिव्या के लिए रिश्ता लेकर उसके घर आते हैं। दिव्या के पिताजी काफ़ी खुश थे। दिव्या समोसे लेकर उनके पास आती है। अरे आओ आओ दिव्या बेटी, तुम्हें खाना तो पकाना आता है ना बेटी? अरे हाँ हाँ चाची, मैं खाना पका लेती हूँ। अरे वाह बेटी, कम से कम तुम्हारे आने के बाद स्वादिष्ट भोजन तो खाने को मिलेगा। सभी लोग काफ़ी खुश थे, पर किसी को ये पता नहीं था मंदिरा चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। मंदिरा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लड़के के परिवार वाले शादी के तारीख को लेकर दिव्या के पिताजी से काफ़ी देर तक बातें करते हैं और सारी बातें करने के बाद जब वो लोग जा रहे थे, तभी पीछे से मंदिरा आती है। क्यों रे मोहन, हमसे छुपाकर छुप छुप के अपनी बिटिया की शादी करा रहा है? अरे नहीं नहीं मंदिरा बहन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम समझ सकती हो ना? हाँ हाँ, मैं तो बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ। मैं तेरी पड़ोसी हूँ, पर फिर भी तू मुझसे छुपाकर अपनी बिटिया की शादी करा रहा है। और बिटिया की शादी के लिए पैसे कहाँ से लाया? कहीं पे चोरी तो नहीं की तूने? क्योंकि तू तो एक मामूली सा किसान है। जुबान संभाल के बात कीजिए। आप ये क्या बातें कर रही हो? इतनी बदतमीजी से आज तक मेरे पिताजी से किसी ने बातें नहीं की। आपके इसी बर्ताव के कारण आपके पति आपको छोड़कर चले गए हैं। बदतमीज औरत, दूसरों को नीचा दिखाने के अलावा आज तक तुमने किया ही क्या है? चुप हो जा दिव्या, क्या तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? जल्दी से इनसे माफी मांग। देखो मंदिरा बहन, ये तो छोटी बच्ची है, माफ कर दो इसे। इसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम कृपया करके गुस्सा ना करो बहन। दिव्या के पिताजी मंदिरा को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, पर यहाँ मंदिरा नहीं रुकती और दिव्या और मंदिरा दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं।
गुस्से में आकर दिव्या मंदिरा से कुछ ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। जाते जाते मंदिरा कहती है, आज जो तूने मेरी बेइज्जती की, इसका भरपाई तुझे करना होगा दिव्या। मंदिरा काफी गुस्से में थी। वो कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है, पर दिव्या के पिताजी को पता था ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होगी और वो दिव्या को समझाने लगते हैं। ये तूने क्या कर दिया बिटिया? तुझे पता है ना मंदिरा बहन के बारे में? पूरा गांव उनसे डरता है और आज तूने ये क्या घोर अनर्थ कर दिया बिटिया। अरे छोड़ो ना पिताजी, तुम भी क्या परेशान होते हो। दिव्या ने उस वक्त तो अपने पिताजी को काफी सरलता से समझा दिया था, पर आगे अब उसके साथ जो भी होने वाला है इसकी उम्मीद उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। उसी रात जब दिव्या सो रही होती है, उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। ये आधी रात को क्या हो रहा है? पिताजी, क्या आप जगे हो? अगली सुबह दिव्या अपने पिताजी को कुछ बताती इससे पहले वो देखती है उनका गाय खून की उल्टियाँ कर रहा है और बस मरने ही वाला है। ये सब देखकर दिव्या अपने पिताजी को कुछ भी नहीं बताती है। अगली रात दिव्या के साथ फिर से वही सारी चीजें होने लगती है। दिव्या कुछ समझ पाती इससे पहले अगली सुबह दिव्या फिर से अपने पिताजी को सारी बातें बताने की कोशिश करती है, पर उसके इकलौते गाय के मौत के बाद उसके पिताजी पहले से ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। इसीलिए दिव्या रुक जाती है और इस समस्या को खुद ही हल करने की मंशा से वहाँ से चली जाती है। और ये दिव्या की दूसरी गलती थी। काफ़ी रातों तक दिव्या ने जो सहा, इसके वजह से दिव्या अब बीमार पड़ चुकी थी। उसका शरीर अंदर से कमज़ोर पड़ चुका था और दिन पे दिन उसकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ रही थी। उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा। हे भगवान, मुझ अभागे पे कुछ तो रहम करो। मेरी बच्ची को ठीक कर दो प्रभु। काफ़ी दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा, पर एक रात दिव्या उस आवाज का पीछा करती है और एक दूसरे कमरे में शीशे के सामने जाकर खड़े होकर खुद को देखने लगती है। काफी रातों तक अच्छे से ना सो पाने के कारण दिव्या का चेहरा अब बुरी तरीके से बिगड़ चुका था। वो मन में दुख लिए खुद को देखती है और जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, ये क्या था? अब दिव्या पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी। कभी आधी रात को वो बाहर जाकर पैरों से बातें किया करती थी और कभी कच्चे मछलियों को खाया करती थी। काले जादू के प्रभाव के कारण दिव्या बहुत ही अजीबोगरीब चीजें करने लगी थी। और फिर एक दिन दिव्या, मेरी बेटी, ये भगवान, मेरी बेटी को ये क्या हो गया? दिव्या पैर से लटककर अपनी जान दे देती है और हमेशा के लिए इस दर्द भरी जिंदगी को छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब मंदिरा उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी कि तभी एक रहस्यमय तरीके से मंदिरा की भी मौत हो जाती है।